ओम शांति। आज 11/5/2026 बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? उत्तर, बहुत प्यार से कहते हैं और याद भी करते हैं कि हे माशूक। भगवान को क्या कहते हैं? हे माशूक, तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना और देही अभिमानी बनना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्मा को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है वह बैठ समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। ज़रूर मुख द्वारा ही समझाया जाता है। और किसको समझाएंगे? बच्चों को ही समझाएंगे। कहते, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो पतित पावन। खास भारत ने बुलाया, दुनिया में आम सब बुलाते हैं। आम रीति से दुनिया भी बुलाती है। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारे बुद्धि में भी ज्ञान है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी ज़रूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितना बाप की महिमा है उतनी बच्चों की भी है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा हमें सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते नहीं। फलाना पढ़ाता है ऐसे लगता है उनको, लेकिन यहाँ पे फलाना नहीं है। फलाने के अंदर परमात्मा बैठा है ब्रह्मा के तन में। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती। देह अभिमानी तुम्हें बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। क्यों? क्योंकि तुम घड़ी घड़ी भूल रहे हो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी पूरा याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो ना हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का भी नाम बताना सीखो ना। देह का तो बताते हो, देही के भी बाप के नाम बताओ। अनात्मा तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखवाएंगे, फिर नहीं तो बोलेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी है ना, हे भगवान रहम करो। अब हे भगवान एक बच्चा दो, ये भी मांगते हो मेरे से, और कहते बाप पता नहीं तुम्हें पारलौकिक। अब बाप बिल्कुल सहज बातें बताते हैं। तुम देहाभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप से वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन
उसके लिए आत्मा अभिमानी देही अभिमानी बनना पड़े। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ। पति परमेश्वर कहते हैं ना, तो शरीर के पति को, लौकिक पति को कोई ईश्वर कहेगा क्या? नहीं। तो पति परमेश्वर शब्द किसके लिए बोला? परमात्मा के लिए बोला ना, शिव बाबा के लिए। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का भी बाप हूँ। सब बाप भगवान को ज़रूर याद करते हैं। आत्मा ही याद करती है भगवान को। भला कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह तो बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? जिसको खुद की ही पहचान नहीं है, वो इतनी ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा पारलोक में रहने वाला, पूरे विश्व का मालिक, पूरे सतयुग स्वर्ग का रचयिता, उसको तुम कैसे जानेंगे? तो आत्मा के बाप को कैसे जानेंगे? तुम अपने को आत्मा भी नहीं जानते हैं। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ही नहीं सके ये क्या है। यह है महीन बातें समझने के लिए। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। क्या कहते हैं भगवान के लिए? उनका बहुत बड़ा कोई रूप है। अब ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसी को भी नहीं पता कि परमपिता परमात्मा बिंदी है। बिंदी है बोलने से कंफ्यूज हो पड़ते हैं, मूंझ जाते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें हम? हमने तो सुना था वो तो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे बच्चे, तुम आत्मा भी तो बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वो ज़रूर यहाँ ही आकर बैठेंगे ना। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, यह है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमपिता सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति की जाती है। बाप समझाते बच्चे ऐसे मत समझो, हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसी को भी नहीं पता कि विष्णु कौन है। विष्णु माना वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी नारायण राजा महाराजा। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर सतयुग में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं सबकी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। 2 हाथ लक्ष्मी के 2 हाथ नारायण के चतुर्भुज विष्णु कह दिया, अर्थ नहीं समझते। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है और फिर क्या है? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। वही इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो।
गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। श्री कृष्ण को भगवान मान के बैठे, एक तरफ कहते श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्णा और गॉड इज़ ऑलमाइटी। तो लॉर्ड तो किसको कहा जाता है? देवी देवता को लॉर्ड कहते हैं। श्री कृष्ण को भगवान समझ के बैठे, ये बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान को शरीर का आकार नहीं रहता, वो निराकार है, वो पुनर्जन्म रहित है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में चले जाते हैं। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार सारा बिखर जाता है फिर ज़्यादा बच्चे होने से। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है उसको तुम्हें समझाने के लिए। बिगर शरीर तो बोल नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा का शरीर फिर शिव बाबा लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मैं यह शरीर साधारण शरीर को धारण कर तुम बच्चों को सद्गति का ज्ञान पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बनी है ना, उनको ही सत्व प्रधान भी बनना है। गाते तो सभी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझ गए हो ना, बाप आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा मनुष्य सृष्टि का। तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी जो इतने खंड है उनका नामो निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ये आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी तो सारी दुनिया हेल है। हेल माना नरक है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है राज्य। उन्हों की मूर्तियाँ बची है बस। उन्हों का यह मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सावरा था ना, माना तमोप्रधान था, विकारी था। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सावरा हो गया। अब वह तो सतयुग का अति उच्च देवता, उनसे ऊंचे कोई सतयुग में है ही नहीं। इतना ऊंचा सतयुग का प्रिंस था, राजकुमार था, और कैसा काला हो गया। कैसे सांप उसको डसेगा, कुछ भी नहीं समझते। सांप डसना माना विकारों में चले गए, इसलिए उनको शाम बोलते हैं। फिर परमात्मा से ज्ञान लेके श्रेष्ठ बनते हैं, सर्वगुण धारण करते, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनती वो आत्मा, इसीलिए उसको सुंदर फिर कहते हैं। सुंदर बन जाता माना विष्णु नारायण बन के राज्य करता लक्ष्मी के साथ। अभी तुम यह सारी बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी बाप से ही पढ़ रहे हैं सतगति के लिए। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है, क्योंकि वो छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। माँ बाप का कोई नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण के माँ बाप का ज़्यादा कभी पूछता नहीं, कोई नाम नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, वह माँ बाप भी सबसे प्यारे होने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसी कलयुग के अंत में वो जन्म, कलयुग का ख़त्म और सतयुग की शुरुआत में यहाँ की आत्माएं उसको, संगम वाली आत्माएं उसको जन्म दे के फिर चली जाती है, इसलिए उनका गायन नहीं है। वो खुद ही सत्वप्रधान शरीर में आता है, प्रकृति शुद्ध होती है,
लेकिन उसके माता पिता का गायन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कृष्ण को जन्म दे के फिर चले जाते हैं बूढ़े होके। मीठे बच्चे, परंतु क्या है, जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया उसका गायन नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप का ऐसा बच्चा पैदा हुआ वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए थे सबके, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है। माँ बाप की कुछ भी महिमा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। सब ठोकरे खाते हैं, समझ नहीं है, याद करते रहते हैं। हाँ, भक्ति रात है, क्योंकि भक्ति करते करते कोई भी चढ़ाई नहीं, सब नीचे ही सीढ़ी उतरे। सब तमो प्रधान हाथी दुखी हो गए। अंधियारे रात में ठोकरे खाते रहते हैं भक्ति मार्ग में। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम भला घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको ही याद करते हैं, तो वो कौन ठहरा तुम्हारा? कौन ठहरा? भगवान तुम्हारा आशिक ठहरा ना। सब उससे प्यार से याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं, तो वही परमपिता प्राणेश्वर शिव बाबा सभी आत्माओं का आशिक ठहरा। परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है। यह याद बहुत प्यार से करते हैं। क्या करते हैं याद प्यार से? भगवान को कहते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। कितना गाते हैं। और क्या कहते हैं? सबसे बुद्धि योग तोड़ेंगे। और भगवान आप आओगे ना तो आपके साथ ही सारे संबंध जोड़ेंगे। बस आपके एक बूंद के हम प्यासे, आप आ तो जाओ। कितना गाते हैं। ऐसे तो गाते थे ना तुम। परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह तो किसी को भी पता नहीं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तभी मुझे याद कर सकोगे। देह के अभिमान से याद नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे देह नहीं है। अब बाप समझाते, तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है दुनिया में। क्यों? क्योंकि हम जिन्स हो ना, लड़की को मतलब माँ बेटी को ज़्यादा समझती है। हाँ, बच्चा है तो बाप से बड़ा होने के बाद बाप के इशारे पे चलना पसंद करता है, क्योंकि हम जिन्स एक जैसे हैं। तो बच्चा समझता है हम भी बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी कहेगी, यह तो समझती है, वह तो समझती है हमको तो पियर घर जाना पड़ेगा। बच्ची थोड़ी कहेगी कि बाप की प्रॉपर्टी की वारिस बनूंगी, नहीं, बच्चा कहता है। तो वो बच्ची समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब क्या हुआ, तुम्हारा बाप आया है तो तुम्हें भी तो बाप से सब कुछ वर्षा लेके कहाँ जाना है, क्योंकि सतयुग में जाओगे राज्य तो करेगी, लेकिन उतरती कला हो गई, वहाँ चढ़ते तो नहीं हो ना। तो अब बाप आया है, चढ़ती कला है, तो कितना याद करना पड़े ऐसे बाप को। अभी तुम कहाँ बैठे हो? पियर घर में बाप के बने हो ना। हाँ, तो तुम्हारा लंगर पापी दुनिया से, कलयुग की दुनिया से उठ गया है, तुम संगम पे हो। हाँ, तो अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। निराकार परम धाम और साकार भी पियर घर है, सतयुग में भी जाएंगे। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, तो मुझे कितना बुलाते हो तुम। हे पतित पावन आओ, हे परमपिता परमात्मा हम पे रहम करो। कितना गाया भक्ति में। दुख हारो देवा सुख दो, हमें छुड़ा लो इस दुख से, हमें लिबरेट करो। अब हे भगवान आके हमें मार्गदर्शन करो, हमें सद्गति सद्बुद्धि दो। कितना गाया, क्या गाया। बुलाते भी हैं,
हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हारो देवा, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु गाते रहे, उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी अर्थ सहित नहीं समझे। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, सारी दुनिया को दुखों से मुक्त करने आया, इसलिए उसको मुक्तेश्वर भी कहते हैं। अब बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, तो उसके मत पर चलना पड़े। बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते। साधु संत सारे आचार्य बड़े बड़े विद्वान पंडित अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। तुम पुल में माना संगम में बैठे हो। ये पुल है, ये ब्रिज बनाया तुम्हारे लिए भगवान ने। मैं गुप्त में हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उसे पार जाना है तुम्हें। ये पुल से पार करके जाना है, तो आत्माभिमानी बन मुझे याद करो। अब खुदा तो बाप है, वो दोस्त भी है तुम्हारा। माता पिता बंधु सखा स्वामी कहते हो ना, तो माता पिता शिक्षक का पाठ भी बाप बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते रहते। अब साक्षात्कार तो नवविधा भक्ति वालों को भी होते हैं। कोई भक्त बहुत तीखे हैं, लगन से किसी को याद करते तो उसका देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है भक्ति में भी। अब यहाँ तो बाबा अभी कौन सी बात में लेके गए बताए। जब बाबा के तन में शिव बाबा आने लगे तो वो तो क्लियर करके नहीं जाते थे, इनको ब्रह्मा बाबा को ही चिंतन में बैठ के समझना पड़ता था। तो बाबा आते थे चले जाते थे, और फिर मम्मा ने ओम का ध्वनि लगाना शुरू किया। तो ओम का ध्वनि अपने आप ही लगाना शुरू किया, तो सारी बाजू की आत्माओं को वाइब्रेशन ने पुल किया, तो सारी आत्माएं आने लगी ओम मंडली में। और जब आने लगी तो उनको भी कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। वो वातावरण का, वो वायुमंडल का स्पंदन आत्मा को टच होने लगी। पावरफुल थी वो बातें। तो क्या हुआ, अभी आत्माएं सारी उस धुन में आने लगी आजू बाजू की। आने के बाद घर जाने के बाद उनको समझ में आया हमें विकारों में नहीं जाना है, विकारों में जाने से सद्गति होती नहीं। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, मामला सब लोग बोलने लगे ये ओम शांति वाले जादू करते हैं। तो बाबा ने वो याद दिलाया। क्या कहते बाबा, अब देखो, अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी बाप है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी मैं बजाता हूँ। हाँ, यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा में श्री कृष्ण दिखता है, जो भी दिखता है तो जादू जादू कह देते हैं। अब साक्षात्कार तो नवविधा भक्ति में भी तीखे भक्तों को होता है। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे, ऐसे भी कट्टर भक्त होते हैं। तब तो साक्षात्कार होते रहते हैं। हाँ, तब साक्षात्कार होता है, उनको नवविधा भक्ति कहा जाता। अब नवधा भक्ति की बात यहाँ नहीं है। घर में बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। अब दिव्य दृष्टि की चाबी तो शिव बाबा के पास ही है, दिव्य दृष्टि की चाबी तो मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। अर्जुन है शिव, ये ब्रह्मा बाबा। यह विनाश देखो, क्या किया, दिव्य दृष्टि देके ब्रह्मा को विनाश दिखाया। अब अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। अर्जुन कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा। देखो यह विनाश देखो और अपना राज्य देखो, दिखाया उसको सब ब्रह्मा को पहले। अब माँ में कम याद करो तो यह बन जाएंगे। मार्ग भी गुप्त में बता के चला गया। अब तुम समझते हो विष्णु है कौन। मंदिर बनाने वाले खुद ही नहीं जानते विष्णु कौन है, चार हाथ दिखाते, अर्थ नहीं समझते। अब तुम्हारी विष्णु द्वारा पालना माना, सतयुग में 2 भुजाएं लक्ष्मी के, 2 भुजाएं नारायण के होते तभी राज्य चलता। विष्णु द्वारा पालना 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा,
लक्ष्मी माना मेल की, 2 भुजा नारायण जी माना फीमेल की, ओ मेल माना ब्रह्मा, फीमेल माना मम्मा। ये तुम जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के हैं, परंतु कुछ भी नहीं समझते अर्थ। किसी को भी ये सत्य ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का पता ना विष्णु का ठीक से पता। पहले पहले बाबा का आकर्षण था सबको, बहुत आते थे ओम मंडली में, भीड़ मच जाती थी। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज भी आते थे, मैजेस्टी सब आते थे सुनने के लिए। फिर क्या हुआ, विकारों का झगड़ा शुरू हुआ। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे विकारों के लिए ऊपर से झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी, अरे यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है, ऐसे कहने लगे। अब गीता की बात ही भूल गए ना। क्या गीता में लिखा, भगवान वाच काम महाशत्रु है आत्मा का। अब उस पर जीत पानी पड़े। हाँ, गीता की बात भी भूल गए तुम सभी क्या। गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है, जानते भी नहीं है कौन सा काम, कैसा काम, कैसे जीते उसको। अब उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। दोनों आत्मा है, शरीर तो है लेकिन आत्मा तो अलग अलग संस्कारों वाली है। अब तकदीर में किसी के नहीं होगा तो बाप भी क्या कर सकता है। एक है हंस, दोनों जोड़ी में क्या है, पति पत्नी में, एक है हंस एक है बगुला, बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, और क्या है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया भक्त मुक्ति धाम में होंगे तब भी ये ज्ञान नहीं होगा, और सतयुग स्वर्ग में भी यह ज्ञान नहीं होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, संगम में ही आत्मा प्रारब्ध लेके आगे चली जाती है। अब तुमको ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा ब्राह्मण धर्म देवताओं से भी श्रेष्ठ है। एक बाबा पढ़ा रहे हैं तुम्हें, यह भी कितनी गुप्त बात है समझने की और समझाने के लिए। अब यह खेल पूरा होता है सृष्टि पे, सब एक्टर्स ये धरती पे हाजिर है कलयुग में, अंत में एक्टर्स है आत्मा, ये सृष्टि है रंगमंच, और खेल है सतयुग से लेकर कलयुग तक का। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्ट्रेस हाजिर है, बाबा भी आया हुआ है, बाबा भी ये एक्टर्स में आता है। अब रही हुई आत्माएं भी आती रहती है ऊपर से। अब जब सब आ जाएंगे ना, तभी सारा बुराई का विनाश, दुखों का विनाश, विकारों का विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। अब सबको जाना ही है, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए तुम श्रीमत से ही अपनी बुराई को, विकारों को, देहाभिमान को छोड़ो, तो तुम्हें विनाश कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम बैठे बैठे आराम से बाबा के पास चले आओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, पतित से पावन बनने का धंधा जो बाप का है वही धंधा तुम्हें करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन भी बनो। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है।
बुद्धि का योग और सब तरफ से तोड़ एक माशूक बाप को याद करने में लगाना है, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है तो पावन कैसे बनोगे, नहीं लगाओगे तो बुद्धि। वरदान। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। बाप दादा मेरे सामने सद्गुरु के रूप में आ गए और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मेरे साथ सबको वरदान देते हैं। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। विस्तार है। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। नॉलेज नहीं दिया था बाबा ने शुरू में, किससे मिली सफलता? त्याग और स्नेह, एक दूसरे से निस्वार्थ प्यार। दुश्मन से भी बाबा ने प्यार किया, घर जलाने वाले को भी ब्रह्मा ने बुरा नहीं बोला, जेल में खड़े करने वाले को भी ब्रह्मा ने बुरा नहीं बोला। तो बाबा कहते जैसे शुरू में वरदान का विस्तार, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कमी थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा का और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इस स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र भी बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। ब्रह्मा माँ के स्नेह से सारे मन मनाभव हो गए। साकार स्नेह से ही मन मनाभव भी बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी सबको बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। जी बाबा। अव्यक्त इशारे। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी ना हिला सके। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे ही मन हलचल में तो नहीं करता है ना। सदा आचल आडोल जरा भी हलचल नहीं हो, ऐसे बने हो ना। अगर कभी हलचल और कभी आचल है तो सिंहासन माना राजाई भी कभी कभी की ही मिलेगी। सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।